संघ का दायित्व मुझे मिला जिला शारीरिक प्रमुख। उस दायित्व के अंतर्गत मेरा धौलका नगर में एक बैठक में जाना हुआ। बैठक में नरेंद्र भाई मोदी भी उपस्थित थे। उनके तत्वावधान में ये बैठक थी। उस समय धौलका नगर के कई गणमान्य लोग वहाँ उपस्थित थे, मैं भी था। बैठक में उन्होंने उचित मार्गदर्शन किया और उसके बाद हम रात्रि को दूसरी बैठक के लिए कार्यालय में गए। कार्यालय में बैठक के अंदर बात करते करते उन्होंने जो बातें कही, उसमें एक बात थी कि ट्यूबलाइट टेढ़ी है। एक परिवार में मेहमान जाते हैं, वो मेहमान कहते हैं कि यार ये ट्यूबलाइट टेढ़ी है। तो मेहमान कहते हैं कि यार, वो यजमान कहते हैं कि उस क्या फ़र्क पड़ता है, प्रकाश तो दे रहा है ना। थोड़ी देर बाद में वापस वो मेहमान कहते हैं कि यार ये ट्यूबलाइट टेढ़ी है। उस यजमान को लगा कि यार ये ट्यूबलाइट को सीधी करनी पड़ेगी, और बाद में उन्होंने ये ट्यूबलाइट यानी दंड दीप को सीधा किया। उन्होंने उस समय कहा था कि नॉट लेस देन परफेक्शन, यानी पूर्णता होनी चाहिए प्रत्येक कार्य में। और रात्रि को हमारी ये बैठक है ना, बहुत देर तक चलती थी। रात को 1-1:30 बजे तक बैठक चलती थी। वो सभी से व्यक्तिगत पूछताछ करते थे, और उसके बाद दूसरे दिन सुबह में हमें लगता था कि रात को इतनी देर हुई तो सुबह में देर से ही उठना है। हम जब उठते थे तो वो प्रातः हुई निपटा कर वो पत्र लेखन का कार्य करते थे सूरज की धूप में। ये मैंने देखा है। ये बातें हमें लगाती है कि कितना कठोर परिश्रम वे उस समय भी करते थे। ये राष्ट्र कार्य और संघ कार्य करते करते कई सारे कार्यक्रमों में जाना होता था। एक अवसर था जब साधना प्रकाशन ट्रस्ट ने प्रकाशित किया वो पुस्तक पत्र रूप से गुरुजी, उस कार्यक्रम में इस पत्र का संकलन आपने किया था, इसलिए नरेंद्र भाई मोदी का वक्तव्य भी था। उन्होंने जो बात कही थी वो का बात मुझे आज भी बराबर याद है कि पत्र वो अंतर्मन की अभिव्यक्ति है, उसमें किसी भी प्रकार की बनावट संभव नहीं है, और इसलिए पत्रों के द्वारा भी हमें पत्राचार समाज के अंदर करते रहना चाहिए। 1983 की बात है। मैं संघ के कार्यक्रम में गया था गोमतीपुर के वीर भगत सिंह हॉल में। उस समय मुख्य वक्ता थे माननीय नरेंद्र भाई मोदी। उन्होंने कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद मुझे पूछा कि आप साधना में गए नहीं? मैंने पूछा, मुझे कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जाओ और मेरा नाम लेना, और उसके बाद साधना के साथ में जुड़ा। आज भी साधना मेरा है, वैसा मैं हृदय से कह सकता हूँ। ये साधना में जुड़ने के बाद उस समय साधना मुद्रणालय था खमासा गेट के पास, वहाँ उनका भी कई कार्यों से आना जाना होता था। मैं भी उनसे मिला। एक बार कोई पत्रिका में मैंने एक शब्द लिख के उनको बता रहा था, तो उन्होंने देख के कहा कि ये वर्तनी गलत है। ये रकार निर्विकार शब्द था, वो मेरे लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी, तो उन्होंने उसको सुधारा और कहा कि भाषा शुद्धि हमेशा होनी चाहिए। जिसकी भाषा पर पकड़ रहती है वो जीवन में कहीं भी असफल नहीं होता। 1991 की बात है। मैं और मेरी श्रीमती जी दोनों योग शिविर में कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र में गए थे, और उसी समय योग वहाँ पर से एकता यात्रा का प्रस्थान होने वाला था, और विवेकानंद केंद्र के मुख्य द्वार के सामने ही भारतीय जनता पक्ष का कार्यालय बना था। तो मैं सहज भाव से चला गया और मैंने पूछा कि नरेंद्र भाई आए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि आए हैं और वो कहीं ठहरे हुए हैं। जब एकता यात्रा प्रस्थान हुई तो प्रस्थान होते समय वो रथ के सारथी थे, और उस समय विवेकानंद केंद्र के द्वार के सामने मैं भी खड़ा था। मैंने उनसे हाथ हिलाया तो उन्होंने भी हाथ हिलाया, यहाँ तक कि वो गाड़ी रोकी और हमसे हस्तधुनन भी किया। तो ये भी मेरे जीवन का एक अच्छा सा प्रसंग है, वो मुझे आज भी याद है। इस संघ यात्रा के दौरान मुझे मेरे एक साथी ने कहा कि क्या हम नरेंद्र भाई मोदी से मिल सकते हैं? उस समय पालीताना में भाजपा की चुनाव सभा थी। मैंने कहा ठीक है। रात को 10 साढ़े 10 का समय था। हम दोनों मित्र वहाँ से घर से निकले और सर्किट हाउस में चले गए। हमने सोचा अभी 11-12 बजे आ जाएंगे, तो रात को 1 बजे तक वो आए नहीं। रात को 1 बजे बाद उनका आगमन हुआ, और आने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चले गए। तो उनके जो सचिव थे उनसे हमने पूछा कि भाई हमारी मुलाकात कब हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि आपको कल प्रातः में 5 बजे आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन प्रातः में मैं और मेरे साथी कार्यकर्ता जो थे हम दोनों वहाँ चले गए।
तो दूसरे दिन सुबह में मोदी जी तो तैयार होकर बाहर आ गए थे, अपनी गाड़ी के पास खड़े थे और हम भी उनके पास नमस्ते करने के लिए चले गए। तो उन्होंने हमारे साथी कार्यकर्ता को पूछा कि आप रात को भी आए थे क्या? मतलब मैंने देखा कि कितना कठोर परिश्रम, रात को 1 बजे सोना, सुबह 5 बजे तैयार होकर बाहर आना, और एक सामान्य कार्यकर्ता जो उनको कभी पहले मिले नहीं थे उनको भी पूछना कि आप आए थे क्या। उनकी इस अवलोकन शक्ति पर मुझे गर्व है।